हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? इतने ढेर सारे ड्रामे हैं कि एक्चुअली बैठ के ना मैं सोच रही हूँ कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। पहले तो मैं ये सोची थी कहाँ से टॉप 5 लाऊं, और आजकल मैं सोच रही होती हूँ किसको रखूँ और किसको नहीं रखूँ। सो वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज अच्छा है, कंटेंट बहुत ढेर सारा बन रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। And I want to mention Mairi because I think that's a very interesting drama. They are talking about the consequences of early marriage. बच्चों की अगर शादी करते हैं बहुत छोटी एज में तो क्या होता है, और अगर ये भी शादी हो कि नापसंदीदा है तब भी क्या होता है। बड़ी रियलिस्टिक तरीके से वो और बड़ा बैलेंस करके वो लेके चल रहे हैं। So that's an interesting drama. Okay, let's start with our top 5. Number 5 पे हमारे पास है जोक सरकार. जोक सरकार is going strong. I like it because as I said, it's giving you some thriller, some mystery, कुछ feudal lord का जो system होता है उसके बारे में, corruption के बारे में, और there is romance as well. और सबसे जो उस दिन मैं बात सोची थी कि फॉर अ चेंज हमारे यहाँ एक ड्रामा है जिसमें पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से उसकी एक पॉजिटिव साइड भी दिखाई है। हमारे जो हीरो हैं वो ASP अरसलान। तो यूजुअली दिखाते हैं पॉजिटिव रोल्स पुलिस के, लेकिन इतनी लंबा इतनी डिटेल में नहीं होता। सो दिस इज़ गाय हु इज़ आवर हीरो एंड ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर। सो आई एम रियली लविंग इट। और मुझे ये अच्छा लगता है कि एक कुछ ASP अरसलान करते हैं और एक कुछ मीरल और पीरल करते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली है कि यार अब किसकी जीत होगी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। नंबर 4 पे हमारे पास है 22 कदम। 22 कदम की पिछली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत उसमें स्पोर्ट्स था एंड यू नो आप एक स्ट्रेस में बैठे हुए थे कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, फरी का क्या होगा। ये वाली थोड़ी सी स्लो गई एज़ कम्पेयर टू दैट अदर वन, लेकिन फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि फरी का जर्नी है जो आप देख रहे हैं उसके, और वो किस तरीके से अपनी टीम बना रही है। सो इट्स ऑल वेरी एंड अम्मो का ट्रैक भी अब थोड़ा सा आगे चल रहा है। लाइक आई एम रियली इंटरेस्टेड कि किस तरह ब्रेकअप होगा उन दोनों का, क्या वाकई अम्मो की शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। सो 22 कदम इज़ ऑन नंबर 4। नंबर 3 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अगेन द लास्ट 3 एपिसोड्स, लास्ट से पहली जो 2 थी वो बहुत स्ट्रेसफुल थी, बहुत भागम दौड़ी। इसने थोड़ा सा डिप लिया बट नॉट रियली इन ट्रू मीनिंग, देयर वाज स्टिल अ लॉट हैपनिंग, लेकिन उतना स्ट्रेस लेवल नहीं था जितना पिछली बार था। अभी आई थिंक दुख ज़्यादा था, टेंशन ज़्यादा थी इस बात की कि दोनों के दरमियान लड़ाई होगी या नहीं होगी, और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत हाईलाइटेड था। बट स्टिल मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक ऐसा ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा है जो हर हफ्ते उसकी एपिसोड आपको ग्रिप करके रखती है। आप छोड़ नहीं सकते, आप बोर नहीं होते, एंड देन यू कांट वेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड। एंड बहुत दफ़ा हम लोग कंप्लेन करते हैं कि ड्रामे इतने लंबे कर दिए हैं, ड्रैग कर दिए हैं, लेकिन एपिसोड्स अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा सा तो ड्रैग अब हो रहा है, लेकिन वो ड्रैग जिस तरीके से कर भी रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बोर नहीं हो रहे हैं। सो इट्स कीपिंग यू हुक्ड एंड एंगेज्ड। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ काशिफ निसार फॉर काबली पुलाव। आई एम जस्ट लविंग हिज डायरेक्शन। इतने ढेर सारे ट्रैक्स, इतने ढेर सारे मैसेजेस, और इतनी सेंसिटिव चीज़ों को इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। शमीम आपको हर वक्त स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, लेकिन शमीम का कैरेक्टर और शमीम का जो इशू है, जो शमीम की फीलिंग्स हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ड्रामे के एंड पे दिस इज़ वन ऑफ द थॉट्स, अ थॉट अबाउट शमीम इज़ व्हाट यू विल बी वॉकिंग अवे विद। देन बारबीना एंड हाजी साहब की रिलेशनशिप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। कभी इट्स यू नो कंपेनियनशिप, कभी इट्स रिस्पेक्ट, कभी लगता है कि वो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू आर कॉन्स्टेंटली क्यूरियस कि है क्या। तो सारे एक्टर्स बहुत धीमा खेल रहे हैं, कोई ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं है, एंड उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से सबीना को डायरेक्ट किया है दैट इट्स अमेजिंग। इट्स जस्ट अ प्योर ट्रीट टू वॉच हर एज बारबीना। सो आई एम जस्ट लविंग काशिफ निसार्स डायरेक्शन, विच इज़ keeping the respect and sensitivity of the topic intact, and वही हमने एक जगह डिस्कशन की थी अभी रिसेंटली सानिया सईद के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने बोला और उसमें हम लोग यही बात कर रहे थे कि इतना अच्छा है ये ड्रामा, उसकी डायरेक्शन इतनी ज़बरदस्त है, उसका स्क्रिप्ट इतना ज़बरदस्त है कि इट मेक्स यू आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम योर सेल्फ, एंड आप अपने आप से पूछ रहे होते हैं कि आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी योर रिएक्शन। तो आई एम जस्ट enjoying it so much कि अगर कहीं दुख होता भी है तो वो दुख ऐसा नहीं होता कि वो आपको इमोशनली बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दे और आप आगे ना देख सकें। सो ग्रेट डायरेक्शन बाय काशिफ निसार। एंड एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये, कुछ चीज़ें हैं जो जैसे बारबीना की हिस्ट्री दिखाई, इट वॉज़ अमेजिंग कि उन्होंने किस तरीके से
एक सीन से मल्टीपल चीज़ें की, हमें बारबीना की हिस्ट्री भी बता दी, बारबीना और बारान का रिलेशनशिप भी बता दिया, बारबीना की एक फीलिंग भी बता दी, और उसी के थ्रू उन्होंने ये भी बता दिया कि इस वक्त एट दिस पॉइंट इन फ्यूचर इन प्रेजेंट बारबीना क्या सोच रही है, वो किस फीलिंग से गुजर रही है, उसको बारान याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं. सो इट्स जस्ट यूजुअली अगर हम देखते हैं पास्ट तो वो हमें पास्ट बस एक फ्लैशबैक में ना स्टोरी का हिस्सा बता रहा होता है. यहाँ पे वो एक्चुअली 2-3 चीज़ें अचीव करें बाय इंटरवीविंग बारबीनाज पास्ट इनटू प्रेजेंट एंड उसकी कहानी को, उसके माजी को प्रेजेंट में उन्होंने जिस तरीके से जोड़ा है, उससे वो 2-3 चीज़ें अचीव करें कि बारबीना की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, बारबीना की हिस्ट्री क्या थी, बारबीना उस वक्त क्या फ़ील करती थी, उसकी बारान से रिलेशनशिप क्या थी और वो कैसे रही थी चीज़ें दोनों के दरमियान. उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि बारान का भाई बहुत ज़ालिम और बारान की फैमिली जो है वो बहुत ज़ालिम है, यू नो. तो आई वॉज जस्ट गेटिंग अमेज्ड एट हाउ beautifully he has executed this whole track and this part of the script. Number 2 पे हमारे पास है जन्नत से आगे. Very interesting. I just love the recent 2 episodes. तेज़ी से ड्रामा चल रहा है, स्लो नहीं होता. हमें जन्नत की हिस्ट्री पता चली है, जन्नत का बैकग्राउंड पता चला है, और साथ ही तबस्सुम का एक और एंगल, उसकी शख्सियत का एक और पहलू हमें नज़र आया है. फ़ारूक की मोहब्बत कितनी एक्सट्रीम पे जा सकती है, नहीं जा सकती, वो क्या क्या कर सकता है तबस्सुम के लिए, वो भी पता चला है. सो जन्नत से आगे एक वो ड्रामा है जो आपको सोचने पे भी मजबूर कर रहा है, आपको इंटरटेनमेंट के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, मसाला रिक्वायर्ड है, आई वोंट कॉल इट मसाला बट द राइट इंग्रेडिएंट्स वो सब दे रहा है. मोहब्बत है, स्ट्रेस है, मिस्ट्री है, क्यूरोसिटी है कि कैसे पहुंची जन्नत यहाँ पे, और फिर पूरा सीक्वेंस जो है कि अब तबस्सुम कैसे जन्नत के घर जाएगी, बेचारे फ़ारूक का क्या होगा. सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग द स्टोरी लाइन. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल दिस वीक गोज़ टू आयज़ा खान एज मुबश्शिरा. इनमें आई थिंक जो वो सीन है जिस पे वो अपने फादर के साथ बैठ के, उस्मान पीरज़ादा के साथ बैठ के मुबश्शिरा वो बात करी होती है, इट वॉज सो गुड. आई मीन द वे आयज़ा डिड इट कि शी मेड यू फील फॉर मुबश्शिरा. उस वक्त आप भूल गए कि मुबश्शिरा कितनी अनरीजनेबल थी, कितनी डोमिनेटिंग थी, कितनी टॉक्सिकेटिंग थी, और इस वक्त आपको सिर्फ एक मुबश्शिरा, एक लड़की, एक बच्ची जो अपने बाप से बात कर रही है वो नज़र आ रही थी, उसकी एक सॉफ्ट साइड नज़र आ रही थी, उसकी ज़िंदगी की महरूमियाँ नज़र आ रही थी. एंड द एक्सप्रेशंस, द बॉडी लैंग्वेज, द टोन, एवरीथिंग जो आयज़ा कर रही थी वो सब इन सिंक थी, और हर कोई जो है एक एक चीज़ जो है वो मुबश्शिरा की फीलिंग्स को हमें कम्युनिकेट कर रहा था. सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय आयज़ा एज मुबश्शिरा इनमें. बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू सोहेल अहमद एज गुरु लाली. अगेन लास्ट वीक भी था, इस वीक भी मुझे इतना मज़ा आ रहा है. छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनके रिएक्शंस टू जैसे बोथ एज बबर शाह एंड एज गुरु लाली. एक्चुअली जब वो पूरा सीन है, जब राबिया भट्ट का कैरेक्टर आके बैठ जाता है, मुन्नी आके बैठ जाती है और वो उनसे बात करने लगती है, तो वो शर्मा जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, ही इज़ ब्लशिंग, एंड वो इतना सॉफ्ट मोमेंट है, इतना सॉफ्ट मोमेंट है कि हम बबर शाह जो एक गुंडा है उनको हमने एक बड़े संभले तरीके से देखा है, लेकिन हम कभी उनकी ये साइड देखेंगे हमने सोचा नहीं था. उधर गुरु लाली का पूरा जो प्रोसेस है कि वो किस तरह चेंज हो रही है, किस तरीके से उसको बबर शाह में कन्वर्ट करें. अगेन एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, छोटी छोटी डिटेल्स, उनकी आँखों का उनकी आँखों की मूवमेंट, उनके चेहरे पर जिस तरीके से वो बात करते हैं, जब वो डरे हुए होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनके बाल कट जाते हैं और वो किस तरीके से अपने आप को ही इज़ इन सैड कि अब उनकी क्या शक्ल हो गई है. तो बड़े छोटी छोटी बारीकियों से इन दोनों कैरेक्टर्स को प्ले किया है सोहेल अहमद साहब ने. मैं कितना भी बोलूँ, मैं उनके टैलेंट की उस तरीके से तारीफ़ नहीं कर सकती जो वो डिज़र्व करते हैं, बिकॉज ही इज़ सच अ सीनियर पर्सन एंड ही हैज़ सो मच एक्सपीरियंस, बट वी आर जस्ट लविंग हिम इन जीवन नगर. आई वॉन्ट टू दिस वीक मैंशन स्क्रिप्ट. यूजुअली मैं नहीं करती बिकॉज मुझे हर हफ्ते ज़रा थोड़ा सा चैलेंज होता है कि कभी स्क्रिप्ट होते हैं ऐसा एपिसोड का, कभी नहीं होता, लेकिन इस हफ्ते मुझे लगा काबली पुलाव का स्क्रिप्ट आई डू वांट टू मेंशन एज स्क्रिप्ट ऑफ द वीक कह लें या जो भी. ज़फ़र मिराज जो राइटर हैं, क्या खूबसूरत कहानी लिखी है, क्या खूबसूरत डायलॉग्स लिखे हैं. इस वाले में तो इतने डायलॉग्स थे कि मैं एक पूरी किताब लिख सकती हूँ उस पर. जो बारबीना का जुमला था कि जब वो उसको एंड में चम्मच उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि औरत के बगैर मर्द कुछ नहीं करता, वहाँ से इशारा मिलता है, तो वो कहती है मोहब्बत और इज़्ज़त. बारान के साथ मोहब्बत थी और हाजी साहब के साथ इज़्ज़त. सच ब्यूटिफुल डायलॉग्स दैट मेक यू थिंक. पूरी जो कॉन्वर्सेशन है बहन की शमीम के साथ, वो जो कहती है उस पर आप सोच रहे हैं. देन जो हाजी साहब और
बारबीना की कॉन्वर्सेशन है, दैट वाज द मोस्ट हार्ट फेल्ट, कि वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें मुश्किल हो रही होगी ना, बारान याद आ रहा होगा, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, और तुमने तो मुझसे इसीलिए निकाह किया था कि तुम्हें कभी किसी की दुल्हन ना बनना पड़े। तो इतनी जुमले, एंड देन उसके बाद गफ़ार जो है उसके जुमले भी, कि वो कहता है कि एक दफ़ा दिल आ जाए, आँखों में कोई बस जाए, तो उसके बाद नहीं कुछ हो सकता। तो सारे जो डायलॉग्स हैं, जो स्क्रिप्ट है, द वे इट इज़ गोइंग, द वे द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी, सो मेनी ट्रैक्स, सो मेनी इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड सो मेनी थॉट प्रोवोकिंग ideas that we see on the screen. So I really wanted to mention Zafar Miraj for this. Number 1 पे हमारे पास है काबली पुलाव. काबली पुलाव is a drama that will make you smile, that will make you emotional, that will थोड़े से आपकी आँख में आंसू भी आ जाएंगे. हर हफ्ते आप सोचते हैं यार इससे बेहतर क्या होगा, और अगली एपिसोड जो होती है वो प्रूव करती है कि यार हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं. ड्रामा इंटरेस्टिंग जा रहा है, इमोशनल है, थॉट प्रोवोकिंग बहुत सी चीज़ें हैं. बारबीना और हाजी साहब का ट्रैक ऐसा है कि वी आर ऑल्सो क्यूरियस कि इनकी रिलेशनशिप किस तरफ जाएगी. क्या वो सिर्फ रिस्पेक्ट में एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, क्या बारबीना वाकई एज अ वाइफ उनको एक्सेप्ट करेगी, क्या एज अ हस्बैंड उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी, क्या हाजी मुश्ताक एज अ हस्बैंड उसके लिए होंगे, या वो दोनों बस एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें ख़ुद भी नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं. सो मेनी क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू आर वाचिंग काबली पुलाव, बट इट्स कीपिंग यू एंगेज्ड एंड हुक्ड. दैट इज़ ऑल. दीज आर माई टॉप 5 ऑफ द वीक. आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं बताना मत भूलिएगा कॉमेंट्स में. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.